बच्चों, स्वागत है आपका आपकी +1 फिजिक्स की इस क्लास में। और जो कि पहली यूनिट हमारी चली हुई है, तो हमने इससे पहले आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो बेसिक आइडिया था वो दिया। फिजिकल वर्ल्ड के बाद हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया था आपके साथ, हमने जो यूनिट्स और मेजरमेंट है, यूनिट्स के बारे में और मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो यूनिट के बारे में फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में हमने स्टडी की। और उसके बाद जो डेफिनेशंस है वो आपने, उम्मीद करता हूँ, एनसीईआरटी में से देखी होंगी। उसके बाद हमने जो एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा कि एसआई सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बोलते हैं। फिर एडवांटेज देखे थे हमने एसआई सिस्टम के क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस में से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन निश्चित तौर से ही पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। और डायमेंशन फार्मूले से रिलेटेड तो धीरे धीरे करके हम इसको करेंगे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले बोल देता हूं मैं, यहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या आपका कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम भी जब एग्जाम लेंगे, निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अपना जरूर रखेंगे कोई ना कोई। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को थोड़ा अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि यदि ये एक बार पकड़ में आया तो फिर आप जिंदगी भर इस कंसेप्ट को नहीं भूलने वाले हो। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। डायमेंशंस मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और विद इन सेकंड ये आपका चुटकियों में मैं आपको ये जो कंसेप्ट है डायमेंशन का वो आज क्लियर कर दूंगा। और हम वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे, डायमेंशन का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। पहले मैं आपको जो बुक में जो डेफिनेशंस होती है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा डायमेंशंस क्या होती है। उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, फिर जो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल फटाफट से याद हो जाएगी। यानी जो डायमेंशंस होती है फिजिकल क्वांटिटी की, कि कोई भी जैसे डायमेंशंस होती है, यदि हम बात करते हैं किसी, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास, देखो मैंने अलग लिख रखा है मास, लेंथ और टाइम रेड कलर में, तो कुछ ना कुछ ये बात है, तभी मैंने इसको अलग लिखा है। तो मास, लेंथ और टाइम, जो इनकी पावर होती है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ड्राइव्ड यूनिट में, किसी फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीटली, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास, लेंथ और टाइम की पावर में। किसकी पावर में? मास, लेंथ और टाइम की पावर में, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम बात करते हैं मास की, ठीक है, मास के लिए हमेशा आप यूज करोगे कैपिटल एम। मास के लिए क्या यूज करोगे? हमेशा आप कैपिटल एम। फिर बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ के लिए हमेशा आप यूज करोगे कैपिटल एल, डायमेंशन फार्मूला बनाते वक्त। और उसके बाद आती है बारी टाइम की। तो टाइम के लिए आप हमेशा यूज करोगे कैपिटल टी। कौन सा टी? कैपिटल टी। तो एक तो ये बात है, और सब की सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी इनकी पावर में, मैं एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता ना करें। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया आपका स्पीड, स्पीड ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल भी छोटा सा है और एक्सप्लेन भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। स्पीड का जो फार्मूला है क्लास 9th में पढ़ के आप आए हो, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्टेंस है, इन तीन, यदि ये तीनों टर्म है मास, लेंथ और टाइम, यदि इन तीनों में से हम डिस्टेंस देखेंगे तो कौन सी होगी? किस में लेंगे हम? लेंथ में लेंगे। तो इसलिए डिस्टेंस रिप्रेजेंट किसको करती है? लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हम डिस्टेंस की जगह क्या रखते हैं? कैपिटल एल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान हम लगाते हैं टाइम। टाइम में से इसको क्या, सिंपल सी बात है, टी रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसका डायमेंशन फार्मूला, टी ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे एल टी
-1 और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना न भूले। जब तक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक आपका डायमेंशन फार्मूला है वो आपका सही नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इसको रिप्रेजेंट करो किसमें, मास में, लेंथ में और टाइम में। तो कैसे, देखो अब इसके अंदर कोई m की कुछ पावर है, यदि कुछ पावर नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं m की पावर 0, किसी की भी पावर 0, जैसे x की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है 1, ठीक है 1 होता है। यदि यदि 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो किसी की भी पावर यदि 0 है तो 1 होता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो m की पावर 0, तो m की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 ही। और l की पावर 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद t की पावर -1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे आप, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछे कि भाई डायमेंशंस क्या है इसके डायमेंशन आपसे पूछे तो क्या बताओगे, 0, 1 और -1 इसके क्या है डायमेंशन है, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कितने हैं आपके पता लग गया होगा आपको। 0, 1 और -1 इसके क्या है डायमेंशंस, क्या बोलेंगे इसको हम डायमेंशंस बोलेंगे, डायमेंशंस, ठीक है डायमेंशंस बोलेंगे। ये होगी इसकी डायमेंशंस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रकार, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक डेंसिटी का ले लेते हैं हम एग्जांपल, डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मैंने बोला था मास के लिए कैपिटल M लेना है, तो देखो तो यहां तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर, मास के लिए तो M आ गया, डिवाइड बाय अब आता है वॉल्यूम। अब देखो आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं कि जो वॉल्यूम जो होता है आपका वो होता है, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो लेंथ को भी किस में मापेंगे हम, लेंथ को लेंथ में, तो इसलिए कैपिटल एल। ब्रेड्थ को किस में मापेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी हमेशा किस में मापी जाती है लेंथ में, और हाइट भी हमेशा किस में मापते हैं लेंथ में। तो इसका फार्मूला क्या होगा आपका एल क्यूब, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी 8। तो इसका हम नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पर एल क्यूब, ठीक है। तो इसका पूरा डेंसिटी का क्या बन जाएगा, फिर पूरा बन जाएगा आपका एम, एक सेकंड रुकिए टेक्निकल एरर है कुछ लगता है मुझे। तो पूरा बन जाएगा इसका आपका एम, एल ऊपर जाएगा तो कितनी पावर हो जाएगी -3। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन आपको पता है किसमें होना चाहिए एम, एल और टी में। तो इसमें टी है कहीं, इस फार्मूले में टी है नहीं है, तो टी की पावर कितनी हम चढ़ा देंगे यहाँ पर टी की पावर 0 और पूरा अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, m के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितनी है पावर। तो देखिए कि कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी तो उसको हमने रिजोल्व कर लिया है। इस डेंसिटी की डायमेंशंस, किसकी डायमेंशन है ये आपकी डेंसिटी की डायमेंशन, ठीक है डायमेंशन, यह डेंसिटी की डायमेंशंस। तो दो बात आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक तो मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं क्या होते हैं, डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डायमेंशंस फार्मूला, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो बाकी थोड़ा और डायमेंशन फार्मूले पे हम डिस्कस करेंगे आगे कि जो हमने ये पढ़ा है दोनों के दोनों। एक तो हमने किसका पढ़ा डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर स्पीड का, तो स्पीड का हम कितना आया था आपका
m0 l t-1। ये डायमेंशन फार्मूला किसका आया था आपका? स्पीड का। एक डायमेंशन फार्मूला हमने पढ़ा किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमारा आया m l-3 t0, और स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी है। तो ये तो हमने स्टडी की आपकी डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। अब डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड चीज और जान लेते हैं कि डायमेंशन फार्मूला किसे बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला किसे बोलेंगे वो और देख लेते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला किसे बोलेंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे। तो यदि हम बात करें कि डायमेंशन फार्मूला जो हम पढ़ के आए हैं डेंसिटी के लिए, जो हमने बनाया है, जिसकी हमने पावर रिप्रेजेंट करी है, जैसे हमने अभी अभी किसके बारे में स्टडी किया था? स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में स्टडी किया था। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या बना था? आपका m0 l t-1 बना था। तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये आपका पूरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, पूरा ऐसे स्पीड लिख के, ये इसका हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला। इसी प्रकार से डेंसिटी का भी हमने पढ़ चुके हैं। डेंसिटी का क्या आया था हमारा डायमेंशन फार्मूला? ml-3 t0, ठीक है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज the expression that gives fundamental unit of mass, length and time along with the power to represent the derived unit of a physical quantity। यानी किसी भी, ये देखो स्पीड, डेंसिटी सारे के सारे क्या है? derived यूनिट है, और इनकी जो बेस है मास, लेंथ और टाइम में, हम बेसिक मास, लेंथ, टाइम में इसको रिप्रेजेंट करके इनकी पावर से हम रेज कर देते हैं। इनके पावर, जैसे इसकी 0 है, इसका कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, इसकी यहाँ -1 है, तो ऐसे। तो ये बन गया आपका क्या? डायमेंशन फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूला हमने ये बोल सकते हैं कि तैयार कर दिया। अब इसी प्रकार से जो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, ये तो डायमेंशन फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी प्रकार पूरी इक्वेशन, जैसे ये पूरा का पूरा एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये पूरी की पूरी, इसको बोलेंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला यदि हम बात करते हैं तो जो ये यहां तक का पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है इतना, ये तो हो गया आपका क्या, जो हमने इसमें येलो से शो किया है डायमेंशन फार्मूला ये, ठीक है। और पूरा इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्पीड लिख के इज इक्वल टू m0 l1 t-1, और पूरा हमने क्या है? ब्रैकेट लगा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी ना हमने, जैसे ये हमारी एक इक्वेशन होगी, तो इसको बोलेंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन इक्वेशन। जैसे एक हमने ये रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमने डेंसिटी की फाइंड आउट कर रखी है, तो हम क्या लिखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू ml-3 t0, ठीक है। आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। कि बात कहने की ये है, ये तो पूरा का पूरा जो हमने मास, लेंथ और टाइम की पावर में जो रेज की है इनके ऊपर, और पूरा एक ड्राइव्ड यूनिट का एक फार्मूला बन गया जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला mlt की फॉर्म में। और m को भी कैपिटल लेना है, l को भी कैपिटल लेना है, t को भी कैपिटल लेना है, और फिर इनके क्या है, जब फार्मूला बन जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट भी जरूर लगाना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको, उसके बाद हम कुछ डायमेंशन फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे कि डायमेंशन फार्मूले कैसे बनते हैं। वैसे हमने इसका बेसिक आइडिया है वो आपको हम दे चुके हैं, बेसिक आइडिया हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ड्राइव करेंगे, जैसे सबसे हम बिल्कुल छोटे लेवल से पहले निकालना सिखाएंगे आपको। जैसे हमने किया एरिया का, एरिया, तो एरिया क्या होता है आपका? एरिया का फार्मूला आपको याद कर, ये देखो ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो पढ़ते आ रहे हो छोटी सी कक्षा से, और जो फार्मूले आगे आएंगे, ठीक है, वो भी आप क्या है धीरे धीरे सब याद कर लोगे, ठीक है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सभी करवाऊंगा। उसके बाद जो आपके
बुक्स में दिए हुए हैं, आप अपने आप ट्राई करोगे। तो लेंथ के लिए मुझे पता है, निकालूंगा तो लेंथ के लिए क्या होगा L, ब्रेड्थ के लिए भी क्या होगा L, यानी मैं बोल सकता हूं क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पूरा डायमेंशन फार्मूला कैसे बनेगा हमारा, पूरा कैसे बनेगा, M और L और T तीनों होना चाहिए। तो इसमें M नहीं है तो M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर कितनी 0। ठीक है, और कोई आपसे डायमेंशन पूछे इसकी डायमेंशन कितनी बता दोगे, 0, 2 और 0, ऐसे ब्रैकेट लगाओगे 0, 2, 0, इस तरीके से आप उसको बता सकते हो। क्लियर है, डायमेंशन डायमेंशन कोई पूछेगा तो बता दोगे कि 0, 2 और 0 इसकी क्या होंगी, इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, जैसे हमने ये किया है एरिया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का होता है आपका एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब देखो निकाल चुके हैं। अब एरिया का कितना है, L स्क्वायर है, और हाइट को भी किस में मापेंगे, लेंथ में मापेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट लिखता हूं मैं, M है इसमें नहीं है तो 0, L की पावर कितनी 3 और T की पावर कितनी 0, क्योंकि है ही नहीं इसमें T। और डायमेंशन पूछेगा तो कितने बताओगे, छोटा छोटा ब्रैकेट लगा के स्मॉल ब्रैकेट लगा के 0, 3, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी या स्पीड, दोनों का सेम होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी आपको याद रखनी है, और एक मैं निकालता हूं, एक खुद निकाल लेना। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस का होता है आपका L, टाइम का होता है आपका T। तो T ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये तो M इसमें है नहीं, तो M 0, L और T -1, यानी हम इसकी डायमेंशन पूछे तो क्या बता होगा, कोई डायमेंशन इसकी पूछे तो 0, 1 और -1 इसकी क्या हो जाएंगी, डायमेंशन हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार हम किसका निकाल सकते हैं, स्पीड का। चलो एक और देख लेते हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन का होता है आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का आप निकाल चुके हो, LT-1 आया था, LT-1, और टाइम का भी क्या होता है नीचे T, तो ये T ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके माइनस माइनस के और बेस में क्या जुड़ जाएगा। तो मास इसमें है नहीं, तो इसमें कैसे लिखेंगे, M की पावर 0, L और T कितने हो जाएंगे, माइनस और माइनस जुड़ के -2। ठीक है, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम का, कि मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। मोमेंटम, ये मोमेंटम का होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, mv होता है फार्मूला। ये तो हम पढ़ के आए हैं नाइन्थ क्लास में, mv मोमेंटम। तो इसका हो जाएगा मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा LT-1, फार्मूला जनरेट हो जाएगा। और इसकी डायमेंशन पूछे तो अब कितनी हो जाएगी, 1, 1 और -1। अब जो वो हम पहले किए थे, ये होता है आपका F = ma। ठीक है, तो फोर्स का हो जाएगा आपका, मास का कितना हो जाएगा m, और एक्सीलरेशन का LT-2। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर निकालने हैं, ये वाले नीचे वाले आप खुद ट्राई भी करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवंथ, वर्क या एनर्जी का। वर्क या एनर्जी का सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। तो वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का आपको पता है, अभी अभी निकाल के आए हैं हम। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन करके MLT-2, तो फोर्स का कितना हुआ MLT-2, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस का हम क्या लेंगे L। तो अब देखो क्या हुआ, फिर देखो M कोई और है नहीं है, तो M को हम ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं। L एक ये है और एक L ये है, तो मिलके कितनी हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, एक और एक कितनी हो जाएगी 2, और T की पावर -2। ठीक है, और इसकी कोई डायमेंशन पूछे तो कितनी हो जाएगी ML2T-2, यानी 1, 2 और -2 इसकी क्या हो जाएंगी, डायमेंशन हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं एक और इसी कड़ी में, इम्पल्स।
इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो इसको भी आप बना सकते हो फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या होता है आपका एम एल टी माइनस टू, और टाइम क्या हो जाएगा टी। अब देखो m और l तो ऐसे का ऐसे लिख दोगे आप m l। अब देखो बेस सेम है तो t की पावर 1 माइनस 2 है और इस पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1। तो माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना रहेगा -1, तो इसका हो जाएगा t -1। ठीक है, ये है हमारे r डायमेंशन फार्मूले। किसी को भी r डायमेंशन फार्मूला में अब तक यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो।